बिलाल अब्दुल्ला जो कि सदफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और सदफ के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बिलाल सदफ की वजह से बदलने लगा है। बिलाल को सदफ से शदीद मोहब्बत हो चुकी है। इसी वजह से बिलाल सदफ के पास आएगा और सदफ से ये कहेगा कि सदफ प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता। जिस पर सदफ ये कहेगी कि आखिर आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? मैं आपके मुलाजिम की बेटी हूँ, मैं बिल्कुल भी आपके बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे से ऐसी कोई भी बात करें। मैं आपसे तो क्या किसी से भी शादी करने के बारे में अभी नहीं सोच रही और मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। जिस पर बिलाल अब्दुल्ला ये कहेगा मगर मैं इस दिल का क्या करूँ? मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो चुका हूँ। मैं हर कीमत पे तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। जिस पर सदफ ये कहेगी कि मैं कोई बाजार में रखा हुआ खिलौना नहीं हूँ जिसको आप अपनी मर्जी से जब चाहे खरीद सकते हैं। मैं एक जीता जागता इंसान हूँ और मेरे दिल में आपके लिए ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है, तो बराए मेहरबानी आप मेरे घर पे मत आया करें। जिस पर बिलाल अब्दुल्ला ये कहेगा कि सदफ तुम प्लीज़ मुझसे ऐसे बात मत किया करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मैं तुम्हारे बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता। जिस पर सदफ ये कहेगी कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मुझसे ऐसी कोई भी बात मत किया करें। आपके लिए बेहतर यही है कि आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। जिस पर बिलाल ये कहेगा कि सदफ चलो ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, मगर तुम प्लीज़ अम्मार से भी शादी करने के लिए मना कर दो क्योंकि मैं तुम्हें किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकता। जिस पर सदफ ये कहेगी कि वो मेरे बाबा का फैसला है और मैं अपने बाबा के फैसलों के खिलाफ नहीं जाती, इसलिए बेहतर यही है कि आप अभी यहाँ से चले जाएं। अगले ही सीन में हम ये देखने वाले हैं कि अम्मार जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि नामदार अम्मार से ये कहता है कि अम्मार मैं चाहता हूँ तुम सदफ से शादी कर लो। अम्मार जो कि पहले ही सदफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो नामदार से कहता है कि अंकल आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, मैं ज़रूर सदफ से शादी करूँगा, मैं सदफ को बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा, मैं कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूँगा। नामदार जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि नामदार ये बात जान चुका है कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ से शादी करना चाहता है और नामदार ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी की शादी बिलाल अब्दुल्ला से हो, इसीलिए नामदार सदफ की शादी अम्मार से कर देना चाहता है। मगर नामदार अम्मार से ये कहता है कि अम्मार मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी और सदफ की शादी बहुत सादगी से हो, बहुत ही सादगी से मस्जिद में मैं तुम दोनों का निकाह पढ़ाना चाहता हूँ। अम्मार जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि अम्मार को सदफ मिल रही है। अम्मार हर कीमत पे सदफ को हासिल करना चाहता था और अब जब नामदार खुद ही उसकी शादी सदफ से कराना चाहता है तो अम्मार कैसे इनकार कर सकता है। अम्मार नामदार से ये कहता है कि अंकल आप जो भी कहेंगे जैसा भी कहेंगे वैसा ही होगा। अगर आप ये शादी सादगी से करना चाहते हैं तो हम ये शादी बहुत ही ज़्यादा सादगी से करेंगे। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। जिस पर नामदार ये कहेगा कि तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे अच्छा लगा, मैं बहुत जल्द तुम्हारी और सदफ की शादी कर देना चाहता हूँ, मैं सदफ की ज़िम्मेदारी से आज़ाद होना चाहता हूँ। जिस पर अम्मार ये कहेगा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा होगा, आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत करें।